नमस्कार, मैं हूं भारद्वाज। आज मैं हूं मऊ जिला के अंतर्गत सिमरी जमालपुर गांव में। सिमरी जमालपुर गांव में एक कार्यक्रम था। वो कार्यक्रम क्या था, यहाँ उपस्थित लोग हैं, उनसे बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कौन सा कार्यक्रम था और क्या क्या हुआ यहाँ पे। सबसे मेरा नाम रिंकू मिश्रा है। मैं सुंदरकांड पाठ परिवार चकरा का सदस्य हूँ। आज इस सिमरी जमालपुर में स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी की 84वीं जयंती का कार्यक्रम था। इस घर से हम लोगों का लगाव शुरू से ही है। जब भी कोई कार्यक्रम होता है हम लोग यहाँ उपस्थित रहते हैं। पिछले 4 वर्ष से सुंदरकांड पाठ का भी आयोजन हो रहा है और हर साल होता है। उसी के क्रम में आज का भी कार्यक्रम सुंदरकांड का पाठ हुआ है, हनुमान चालीसा हुआ है, पुष्पांजलि हुआ है, आरती हुआ है। सभी लोग यहाँ उपस्थित रहे हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसका पूरे कार्यक्रम के लिए डॉक्टर सीताराम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदरकांड पाठ परिवार की तरफ से आपको बारंबार नमस्कार है, वंदन है, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप ऐसे ही लोगों के बीच में जुड़े रहिए और हम पूरे सुंदरकांड पाठ परिवार की तरफ से आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहेंगे। जो सुंदरकांड पाठ जो समिति है आपकी, उसमें क्या क्या मतलब कार्यक्रम होता है, उसमें थोड़ा सा जानकारी दें। सुंदरकांड का पाठ करने का मुख्य उद्देश्य हम लोगों का है और राम को हर घर में पहुंचाना है। सुंदरकांड का पाठ ये निःशुल्क हमारा चलता है। हम किसी से कोई शुल्क नहीं लेते हैं। कहीं भी कोई कार्यक्रम रहता है, पैसा जो लगता है वो इंस्ट्रूमेंट का लगता है, साउंड सिस्टम का लगता है। यदि साउंड सिस्टम जिसका कार्यक्रम है वो प्रोवाइड कर रहा है तो हम लोग एक पैसा नहीं लेते हैं, फ्री में जा कर के सुंदरकांड पाठ करते हैं। हम लोगों का कोई पैसा नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य है सनातन को हर घर में पहुंचाना। जहां पर बीच में जो गैप हो गया था उस गैप को पूरा करने के लिए हम लोग पुनः जागृत हुए हैं और लोगों को जागृत कर रहे हैं। अगर आप लोगों से कोई संपर्क करना चाहे तो कैसे? जी, संपर्क करना चाहे तो सबसे पहली तो विशेषता ये है कि सुंदरकांड पाठ करवाने के लिए आपको मन से लगना पड़ेगा। हमारे यहाँ एक सिस्टम चलता है, हम निःशुल्क पाठ उसी का करते हैं जो हमारे समिति का सदस्य होता है। और सदस्य बनने के लिए कोई शुल्क नहीं है। सदस्य बनने के लिए सिर्फ एक ही शुल्क है कि आपको 5 पाठ में हमारे यहाँ लगातार आना पड़ेगा। जब 5 पाठ आप आएंगे तो हमारे समिति का सदस्य बनेंगे और सदस्य बनने के बाद आप जब पाठ कराएंगे तो वो डेट हमारे डायरी में, हमारे पास यदि पहले से नोट है तो फिर आप वंचित रह जाएंगे। जब आप पाठ करने के लिए डायरी में नाम लिखवाएंगे तो पहले गैप देखा जाए कि उस डेट में गैप है कि नहीं है। वो डेट खाली होगा तो पाठ आपका होगा, लेकिन बगैर सदस्य का पाठ नहीं होगा। यदि आप सदस्य नहीं बनते हैं तो उसका कुछ चार्जेज भी है। जो चार्जेज है कि जो लोग आते हैं उनका ट्रेवलिंग जो खर्च है वो देना पड़ता है। बकिया जैसे अगर जो आप सदस्य हैं तो उसका कोई चार्ज नहीं है। हम लोग निःशुल्क पाठ करते हैं। जुड़ना पड़ेगा आपसे? जी, जुड़ना पड़ेगा आपके समिति? जुड़ना जरूर पड़ेगा, क्योंकि ये भगवान का कार्य है ना। अगर हम यदि अपने किसी परिचित से यदि कुछ हासिल करना चाहेंगे तो उसके लिए संबंध बनाना पड़ेगा। तो जब भगवान से संबंध बनाएंगे तभी तो भगवान हमको कुछ देगा, ऐसे कैसे देगा? इसलिए पहले जुड़ना पड़ेगा। जुड़िए, मन से जुड़िए, इसके बाद भगवान का तो कृपा होगा ही होगा। हम शीतला धाम के पुजारी जी हैं और आज यहाँ सिमरी जमालपुर में माननीय श्री स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी की जयंती है। आज यहाँ जो है हमें भी निमंत्रण मिला था जो कि आज यहाँ आना है, तो आज हम भी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और यहाँ उपस्थित होने के बाद सुंदरकांड हो रहा था, इसमें भी सम्मिलित हुए हैं और भी लोगों से मिलना जुलना हुआ है। जो कि हमारे जो है कल्पनाथ राय जी यहाँ के विकास पुरुष थे और इन्हीं की बहू जो हैं श्री सीता राय जी हैं, जो कि यहाँ के लिए बहुत प्रयत्नरत रहती हैं कि हमको भी कोई ऐसा मौका मिले, जो कि अगर मौका मिले तो हम भी अपने ससुर जी के रास्ते पे चल के यहाँ का विकास करें। जो कि इनको भी ऐसा मिलना चाहिए, एक बार पार्टी के द्वारा मिलना चाहिए। मिले तो कल्पनाथ राय की तरह ही ये भी कार्य यहाँ के लिए करेंगी। और भी लोग हमसे बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। हनी मिश्रा।
और ये जो कार्यक्रम आज हुआ है, जी जी उस कार्यक्रम पे थोड़ा सा आप मुझे बात बिल्कुल बिल्कुल कल्पनाथ राय जी की 84वीं जन्म जयंती थी, उसी पे सुंदरकांड जो पाठ परिवार चक्रा हम लोगों की हर साल ये 2 और जैसे कि जनवरी में 4 जनवरी को और अगस्त में दोनों बार साल में होता है और सब लोग एकदम तन मन से लगे हैं। आपको बता दूं कि मैं इस समय सिमरी जमालपुर गांव में हूं और सिमरी जमालपुर गांव में स्वर्गीय कल्पनाथ राय की जन्मतिथि मनाई गई और हर साल की भांति इस साल भी जन्मतिथि मनाई गई। आपको बता दूं कि ये सिमरी मऊ नहीं पूरा देश में स्वर्गीय कल्पनाथ राय को लोग जानते थे और जो ये विकास कर गए उनका अभी तक जो कुछ काम रह गया उसको कोई अभी तक कोई पूरा नहीं कर पाया। इनके जाने के बाद अभी भी जनता जहाँ भी अगर बात करेंगे तो ये कहते हैं कि अगर वो रहते तो ये हो जाता, ये वो रहते तो अब तक ये मऊ सिटी बनारस सिटी से आगे हो जाती, लेकिन लोग तरसते हैं, लेकिन अभी तक कोई विकास नहीं हुआ। और यहाँ पे उनकी जो बहू जो हैं डॉक्टर सीता राय, उनका एक सपना है कि मैं भी एक बार कम से कम यहाँ से क्षेत्र से और लोगों के द्वारा चुनाव जीतूं और चुनाव जीतने के बाद उनके विकास को और आगे बढ़ाऊं, इनका यही सपना है। और रिपोर्टिंग बाय सिकवर्धन, नमस्कार।